हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नारी की दुनिया। मेरा ये 29 सितंबर का स्टडी चैलेंज है और ये मेरा 21 दिन का स्टडी चैलेंज चला है। इसमें मैं 2-2 घंटे हर सब्जेक्ट को दूंगी। किसी को कम ज़्यादा भी हो सकता है। टारगेट तो है उसको 2 घंटे दूँ। मैंने 4 टॉपिक लिखे हैं इसमें, CDP, मैथ, इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन। मैं डेली कॉम्प्रिहेंशन करूँगी क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस से आएगी। और ज्योग्राफी में मैं बहुत कंफ्यूज थी कल मैं क्या करूँ। तो सबसे पहले मैंने देखा कि कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं ज्योग्राफी में, क्योंकि ज्योग्राफी मुझे इतने अच्छे से नहीं आती। हिस्ट्री मेरी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है और इसके बाद मैं मिडिवल करूँगी कुछ टाइम बाद। पहले मैं ज्योग्राफी करने की सोचूँ तो मैंने कुछ टॉपिक लिखे थे। अगर किसी को भी चाहिए कुछ टॉपिक तो मैं बता दूँगी। यही मल्टीपल टॉपिक रिवाइज मतलब रिपीट होते हैं। अगर किसी को चाहिए कौन कौन सा टॉपिक है तो आज मैंने इसमें सोलर सिस्टम रखा है। सोलर सिस्टम से कोई 1-2 क्वेश्चन बना हुआ है किसी एग्जाम में, तो मैं सारे लिख लिया है कि कौन कौन से टॉपिक में से आते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं अपने घर का काम करने आ गई हूँ क्योंकि मुझे जल्द पढ़ना था और संडे का व्लॉग है। तो मैंने सोचा सबसे पहले उठ के जल्दी जल्दी मैं काम करने लग गई हूँ। फिर उसके बाद मैं अपना फर्स्ट स्टडी लोड करने बैठ जाऊँगी। कल मैंने कहा था कि मैं 5 हैबिट बताऊँगी आपको कि क्या क्या आपको फॉलो करनी चाहिए अपना दिन को अच्छा बनाने के लिए, जो मैं भी फॉलो कर रही हूँ। कुछ 1-2 हैबिट तो मैं 3 से 4 दिन से ही फॉलो कर रही हूँ। कि जैसे सुबह उठ के सबसे पहले सुबह उठ के 1 गिलास पानी पियो, चाहे वो ठंडा हो सकता है या नॉर्मल हो, ठंडा नहीं सॉरी नॉर्मल, गर्म पियोगे तो बहुत अच्छा है। 1 या 2 गिलास सिप सिप करके पियो। उससे क्या है, मेटाबॉलिज्म हाई हो जाएगा। पूरी रात हम पानी नहीं पीते तो हमारा बॉडी डिहाइड्रेशन की स्टेट में आ जाती है और हमारा ब्रेन ठीक से काम नहीं करता। जब भी तो हम दिन निकलते ही पता चला सिर में दर्द, और क्योंकि हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया, हमने उसे पानी दिया नहीं। और ऐसा हम कितने टाइम से कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं पानी पीना चाहिए दिन में उठ के। मैं काफ़ी दिनों से पी रही हूँ डेली पानी उठ के, तो इतना सुबह उठ के सिर में दर्द नहीं होता। सुबह उठ के इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती जितनी पहले होती थी। और फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप है कि अगर एडम विलियम ने कहा था कि अगर तुम दुनिया को चेंज करना चाहते हो तो दुनिया को चेंज करने के लिए सबसे पहले तुम्हें शुरुआत अपने बेड से स्टार्ट करनी पड़ेगी। मतलब बेड सबसे पहले अपना साफ़ सुथरा कर रहा होगा। तुमने मेरे पहले वीडियो में स्टार्टिंग में देखा होगा, मैं सबसे पहले बेड साफ़ कर रही थी। वैसे पहले मैं किचन में जाती थी, लेकिन अब मैंने आके सबसे पहले स्टार्टिंग मैंने बेड से स्टार्ट कर दिया कि पहले अपना बेड क्लीन कर दूँ। उससे एक माइंड को सिग्नल मिलता है कि इंसान बहुत डिसिप्लिन है और दिन का ये फर्स्ट काम कर लिया। और यही डिसिप्लिन हमें, तुम्हें पता होगा, मिलिट्री में सिखाया जाता है। वो सबसे पहले उठाते हैं, चलो अपना बिस्तर ठीक करो। तो ये डिसिप्लिन अगर हम सीख लें कि अपना सबसे पहले उठ कर अपना बेड ठीक करें तो हमारी माइंड को सिग्नल मिलता है इसने दिन का एक काम कर लिया और आगे के काम करने के लिए भी हम चालू हो जाते हैं। ये तो 2 टिप हो गई। 3rd टिप है जो मैं भी नहीं फॉलो नहीं करी, मैंने आज तो ट्राई किया था बट मैं इतना कंसंट्रेट कर नहीं पाई। डीप ब्रीदिंग 10 to 15 मिनट डीप ब्रीदिंग करनी है। लेकिन पता क्या होता है, डीप ब्रीदिंग करते हैं हमारे मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं और 10 मिनट ऐसा लगता है हमें कम से कम 1-2 घंटा हो गया। तो डीप ब्रीदिंग में अभी करनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव रहती है डीप ब्रीदिंग। तो 3 पॉइंट हो गए हैं। आगे के 3 पॉइंट मैं अभी बताऊंगी। यहाँ मैं फर्स्ट स्टडी लोड करने आ गई थी नहा धो के पूजा करके। तो फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन कर रही हूँ। जो ये कॉम्प्रिहेंशन में इंग्लिश माध्यम ऐप है और इनका टेलीग्राम पे चैनल भी है। तो ये डेली एक क्विज देते हैं, पैराग्राफ देते हैं, उसमें कॉम्प्रिहेंशन देते हैं, क्लोज टेस्ट देते हैं, फिल इन द ब्लैंक देता है। किसी भी स्टूडेंट को करनी है अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल बढ़ाने के लिए, फ्री है बिल्कुल। और ऐप पे तो पैसे लगते हैं, तो यहाँ से दे सकता है बहुत अच्छे से। वैसे पेड वाली भी है, किसी को पेड लेनी है पेड ले लो जिसकी कॉम्प्रिहेंशन अच्छी है, पर मेरी इतनी अच्छी नहीं है तो मैंने तो अपनी फ्री वाले से कर रही हूँ। और नहीं, लास्ट में ना वर्ड मीनिंग भी देते हैं, लगभग 10-15 वर्ड मीनिंग देते हैं जो करंट में चले होते हैं, जो द हिंदू में, टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपीट होते रहता है। तो ये वर्ड मीनिंग भी देता है, तो ये साथ में मैंने वर्ड मीनिंग भी नोट डाउन कर लेते। तो इसमें जो इन्होंने पैराग्राफ देखा है वो मैं पैराग्राफ पढ़ के इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि क्लोज टेस्ट जो है ना, जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उससे आएगा, या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जितनी ज़्यादा उससे होगा। तो ये वाला इनका पैराग्राफ था और ये साइड में इनके वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं। तो ये वर्ड मीनिंग मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। और इससे पहले जो मैंने 28 सितंबर को वर्ड मीनिंग लिखे थे वो मैंने याद कर लिए थे दोबारा से, क्योंकि मैं मानती हूँ कि पहले का अगर हम रिविज़न नहीं करेंगे तो भूलते जाएंगे। तो मैं एक दिन अपने रिवीजन के लिए रखती हूँ। तो इसमें जो जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगे, दे तो बहुत सारे रखे थे, इस वाली वीडियो में तो बहुत सारे थे। तो मैंने जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे ये नोट डाउन करने चाहिए वो मैंने लिख लिए थे।
फिर उसके बाद मैंने दोनों बैठ के रिवाइज किए थे, और जो जो मेरे को हो रहे थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहे या फिर मैं गलत कर रही हूँ, तो मैंने उन पर गोला लगा लिया था कि बार बार इन्हीं गोलों पे जाएगा। तो मैंने दोनों ही पेज के अच्छे से लर्न कर लिए थे। ये 27 सितंबर, मैंने 27 सितंबर से स्टार्ट किया है, सॉरी 28 सितंबर से ही। तो और ये मैं कंटिन्यूस 21 डे तक कॉम्प्रिहेंशन तो डेली करूँगी, तो देखना है कितना मेरे को इम्प्रूव होता है। मैं डेली कॉम्प्रिहेंशन करूँगी। फिर उसके बाद मैं अपना लंच की तैयारी करने आ गई थी, और लंच में आज मैं छोले चावल बना रही हूँ। संडे में तो कुछ रहता है ना स्पेशल सी डिश बनाओ, तो मैं आज छोले चावल बना रही हूँ। मैंने 2 टिप दे दी थी, अब मैं तीसरी टिप देती हूँ। 5 हैबिट जो मैं सुन रही हूँ। लिसन म्यूजिक 10 मिनट मॉर्निंग उठ के, जो तुम गाना, जैसे तुमने नोटिस किया होगा, मान लो दिन में तुम कोई गाना गा रहे हो और वो उसे पूरे दिन गुनगुनाते रहते हो कभी कभी, कि पूरे दिन माइंड में एक ही गाना माइंड में आ जा रहा है, इसके अलावा कोई गाना नहीं आ रहा। तो जैसा गाना तुम दिन में सुनोगे, तो दिन में कोई दुख भरा गाना मत सुनो, सैड सा सॉन्ग मत सुनो, बहुत एनर्जेटिक सॉन्ग भी मत सुनो, कि बहुत एनर्जी वाला सॉन्ग सुन लिया। जो काम सॉन्ग होते हैं भगवान जी के कोई होते हैं, मतलब पहले तो मैं नहीं सुनती थी भगवान जी के, लेकिन अब मैं थोड़ा उनसे पॉजिटिव वाइब्स आती है, तो मैं टीवी में बजा लेती हूँ काम करते टाइम, कि मुझे आवाज़ आ जाए उनकी। हनुमान चालीसा जो भी मुझे अच्छा लगता है वो मैं बजा लेती हूँ। तो यहाँ मेरा डिनर तैयार हो गया था, और डिनर करने के तुरंत बाद ही मैं सेकंड स्टडी स्लॉट करने आ गई थी, क्योंकि मुझे अपना टारगेट कंप्लीट करना था। इंग्लिश तो मेरी कंप्लीट हो गई। यहाँ सबसे पहले मैं मैथ करी हूँ। मैथ में मैं एवरेज कंप्लीट कर चुकी हूँ, और एवरेज की है मेरी फर्स्ट उसमें 9 वीडियो थी, 9 वीडियो मेरी कंप्लीट हो गई, और मैं परसेंटेज कर रही हूँ इनकी, उससे परसेंटेज कर रही हूँ। परसेंटेज की ना मेरे को करनी तो एक ही वीडियो थी, लेकिन एक ही वीडियो में इन्होंने वो, मतलब मैंने पढ़ रखी थी और मुझे इतनी हार्ड नहीं लगी, तो मैंने 1.5x की स्पीड से देखी थी, और 1.5 घंटे की वीडियो थोड़ा जल्दी हो गई थी, तो मैंने सेकेंड वीडियो भी साथ में देख ली। तो मेरी 2 वीडियो कंप्लीट हो गई। 26 वीडियो है इनकी परसेंटेज की, तो 26 वीडियो अगर मैंने 2 भी डेली देखी तो 13 डेज में कंप्लीट हो जाएगी। पर मेरे को यह है कि मुझे समझ में आनी चाहिए, चाहे 1 हो या 2। मेरा ध्यान क्वालिटी पे है, ना कि क्वांटिटी पे, क्योंकि परसेंटेज मैंने पहले भी कर रखा है, लेकिन फिर भी मेरे से क्वेश्चन गलत हो रहे थे। तो मेरा ध्यान इस बार क्वांटिटी पे नहीं है, क्वालिटी पे है, कि क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए। जैसे मैंने एवरेज कंप्लीट कर लिया, अब उसका प्रैक्टिस सेट करूँगी, और उसके लिए मैं अपने सारे प्रीवियस जो उनके क्वेश्चन दिया वो करा लूँगी। यहाँ मैंने करियर विल का इनका सर का बैच परचेज़ कर रखा है एसएससी के लिए। ये एसएससी के रिगार्डिंग पढ़ाते हैं, तो वही लेवल DSS पूछता है, तो मैंने इसलिए इनका बैच परचेज़ कर लिया। और इनकी दोनों वीडियो मैंने कंप्लीट करी। दोनों वीडियो में बस यही था, इन्होंने मेनली ये बता रखा था, मतलब 100% कितने पॉइंट में बनता है, 1/6 कितने % होता है, 1/7 कितने % होता है, तो ये सारी चीज़ बताई थी। तो मेरे को पहले से पता भी थी, पर फिर भी मैंने अच्छे से देख ली। 1.5 मैंने स्किप नहीं करी, 1.5 की स्पीड पे करके देख ली थी। 1-2 चीज़ मुझे नहीं भी पता चली, जो मैंने कभी यूज़ नहीं करी थी, तो मैंने इनकी सारी नोट डाउन कर ली। क्या होता है, हमें जो चीज़ पता होती है हम स्किप करते हुए चलते हैं, उसे नोट डाउन नहीं करते। तो लेकिन मैंने जो भी मुझे लगा मैंने सब नोट डाउन किया। मैंने कहा नहीं, मैं शुरू से कर रही हूँ, तो बिल्कुल शुरू से करना है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम को टाइम है, 5-6 महीने हैं, तो मेरे पे भी टाइम है, मैं आराम से कर सकती हूँ। तो आपकी 3 टिप हो गई, मैं बार बार टिप बताना भूल जाती हूँ, तो 3 टिप हो गई। उसके बाद सबसे मतलब ये हो गया। 4th मैं अभी फॉलो नहीं कर रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अभी मैंने फॉलो नहीं करी है। मैंने आज करने की कोशिश करी थी, बट मुझसे फॉलो नहीं हुई। डीप ब्रीदिंग, हमें 10 से 15 मिनट डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, वो मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ। तो जब मैं फॉलो ही नहीं कर रही हूँ, तो इस चीज़ को अगर आप फॉलो करके देख लेना, क्योंकि डीप ब्रीदिंग करने ना माइंड कंसंट्रेट होता है, बट मैं माइंड कंसंट्रेट कर ही नहीं पा रही थी। 2 hours later तो इस वजह से मैं अभी डीप ब्रीदिंग करनी, आज मैं थोड़ी देर डीप ब्रीदिंग करी थी, मुझ पर हुई नहीं थी ढंग से डीप ब्रीदिंग। इसके बाद ना मैं अपना थोड़ा सा पावर नैप लेने गई थी, और मैंने आधा घंटे ही लेटी थी, आधा घंटे ही सोई थी। और आधा घंटा सोने के बाद मेरा थोड़ा सा ये था कि मुझे थर्ड स्टडी स्लॉट करना है, तो मैं चाय बनाने आ गई थी। तो मैं आज बहुत ये था कि मैंने जल्दी दो चीज़ तो अचीव कर ली। तो मैथ की 2 वीडियो कर ली, मुझे एक ही करनी थी, और इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन भी कर ली, और वर्ड मीनिंग भी मैंने पढ़ ली है, उन्हें दोबारा भी रिवाइज मैं करूँगी। इसके बाद चाय पी के मैं थर्ड स्टडी स्लॉट करने चली गई थी। तो थर्ड स्टडी स्लॉट में मैं CDP भी कर रही हूँ, और CDP की मेरी 11th वीडियो है जो मैं इनकी उससे कर रही हूँ। लेकिन ये 11th यूनिट बहुत ज़्यादा छोटी थी, मतलब इसमें गर्ल एम्पावरमेंट के बारे में बताया गया कि हमारे इंडिया में गर्ल की क्या रोल है, कैसे पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, जेंडर क्या है, और इनके बारे में 2011 के जो सेंसस के बारे में
मतलब मेल फीमेल का रेशियो कितना है 1000, उस पर कितने वो ये सब बता रखा था। लड़कियों की डेथ कितने %, मतलब अगर हेल्थ में देखा जाए तो लड़की 38% HIV पॉजिटिव है। वो क्यों है कि लड़कियों की जल्दी शादी हो जाती है और जल्दी शादी होने के बाद वो जल्दी कंसीव कर लेती हैं और उनकी जो साइकिल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो हमारे इंडिया में जो एवरेज एज है लड़कियों की शादी की, वैसे तो 18 करी जाती है, लेकिन लगभग एवरेज एज जो है वो 19 साल है। मतलब किसी की 18 में, किसी की 25 में, किसी की और भी जल्दी हो जाती है। तो एवरेज एज 19 साल है। 19 साल तक हर लड़की की, मतलब 50 में से 10 लड़कियों की शादी 19-20 साल की एज में हो जाती है। एक क्वेश्चन था इसमें, वो मैं आपको बता देती कि गर्ल एम्पावरमेंट, और तो ज़्यादा मुझे इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट लगा नहीं। जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने लिख लिया। मतलब मुझे इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन मैंने वो सब पढ़ रखा था कि लड़कियों का डिस्क्रिमिनेशन किस बिहाफ पे होता है, कि लड़कियों को एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन होता है, और जैसे तुमने देखा होगा फैमिली में स्टीरियोटाइप लोगों की सोच होती है, लड़कियों को गुड़ियाओं से खेलना है, लड़कियों को घर का काम करना है, लड़कियों के लिए एक फिक्स रूटीन बना दिया कि तुम्हें रात को बाहर नहीं जाना, लड़कियां घर का काम करेंगी, लड़के कमा के लाएंगे। तो स्टीरियोटाइप सोच होती है। तो इसके सब के बारे में दे रखा था और ये मेरे को लगा नहीं कि मैं अपनी कॉपी में नोट डाउन करूँ, मुझे सब पता था तो मैंने नोट डाउन किया नहीं। तो ये मेरी यूनिट जल्दी हो गई थी, थोड़ी आसान थी और मुझे इंटरेस्ट भी आता है इस यूनिट को पढ़ने में। तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने वो करा। इसके बाद मैंने 12 यूनिट भी करनी स्टार्ट करी थी, लेकिन मैंने 12 यूनिट कंप्लीट नहीं करी। इसमें एम्पावरिंग गर्ल के बारे में था कि गर्ल को हमें कैसे एम्पावरमेंट करना है, गवर्नमेंट ने क्या क्या रूल चलाए हैं, कौन सा आर्टिकल 15 बताया है। तो ये मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था। 1 hour later. और तो ये इसमें कस्तूरबा गांधी योजना, ये सारी जितनी भी योजना थी वो मैं कर नहीं पाई। मैंने कहा चलो कुछ टाइम बाद कल कर लेंगे। मुझे खैर करनी तो एक यूनिट थी, 2 यूनिट मतलब एक भी दूसरी भी होने वाली है। कल मैं दोनों 12वीं और 13वीं कंप्लीट कर लूँगी और मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ मैं अपनी वॉक पे आ गई थी, क्योंकि मैं कल भी वॉक पे नहीं गई थी और मैं मार्केट आ गई थी। मुझे दूध लाना था और 1-2 सामान और लाने थे खाने पीने को। और मार्केट में बहुत रश था, आज संडे था ना आज, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी मार्केट में। और मार्केट में मतलब रात्रों का भी सामान आने लगा। फिर मैं थोड़ी देर पार्क में आके बैठ गई थी और मैंने आज 2800 स्टेप चले हैं। फिर मैं 4th स्टडी स्लॉट करने गई थी। 4th स्टडी स्लॉट में मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ। ज्योग्राफी मैंने बताया था, सोलर सिस्टम पढ़ी हूँ। एक क्रेजी जी के ट्रिक की एक वीडियो थी, वो मैंने देख ली थी। पहले मैंने सोचा था क्लास 6 की NCERT से करती हूँ, बट उतना मुझे पता था, ऐसा नहीं था मुझे कुछ नहीं पता, इतना मुझे पता था। तो जो मुझे नहीं पता था वो मैंने इसके अकॉर्डिंग नोट डाउन कर लिया। हाँ, वो क्वेश्चन जो मैं बता दी गर्ल एम्पावरमेंट का, कि जो गर्ल एम्पावरमेंट का क्वेश्चन था कि गर्ल्स का अलग टॉयलेट बनाना गर्ल्स एम्पावरमेंट को फॉलो नहीं करता है, गर्ल्स की प्रोटेक्टिविटी को फॉलो करता है, गर्ल्स एम्पावरमेंट नहीं है। तो यहाँ मैंने टिक लगा दिया कि मैंने सारी चीज़ अचीव कर ली। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा अचीव हो गया। और मेरा सेकंड डे बहुत अच्छा रहा 21 डे के स्लॉट में। मैंने अपने आप को हैप्पी वाला इमोजी दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।